सैनिक स्कूल में गर्ल्स के लिए कितने सीट्स रहते हैं, सीट्स में कौन से रिजर्वेशन पॉलिसी लगते हैं, यानी किस कैटेगरी के गर्ल्स के लिए कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं, किन सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के रहने के लिए हॉस्टल हैं। इन सारे टॉपिक्स पे मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ, ताकि सैनिक स्कूल में गर्ल्स के सीट्स के रिगार्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस या डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो बच्चों, सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स का एडमिशन सिर्फ क्लास 6 में ही होता है। क्लास 9 में गर्ल्स का एडमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सैनिक स्कूल 2 कैटेगरी के होते हैं। पहला जो 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स है, और दूसरा टाइप है जो न्यू सैनिक स्कूल्स पिछले साल से स्टार्ट हुए हैं वो। तो इन दोनों कैटेगरीज के सैनिक स्कूल्स में हालांकि एडमिशन प्रोसेस सेम होता है, बट कुछ क्राइटेरियाज डिफरेंट है, और इसलिए गर्ल्स का सीट मैट्रिक्स मैं इन दोनों कैटेगरीज के स्कूल्स के लिए अलग अलग से बताऊँगी। सभी एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन होता है, बट वहीं 18 न्यू सैनिक स्कूल में से सिर्फ 15 न्यू सैनिक स्कूल में ही गर्ल्स का एडमिशन होता है। सेकेंड टॉपिक है जेंडर वाइज रिजर्वेशन ऑन सीट्स। ओल्ड सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, इसलिए यहाँ गर्ल्स का कंपटीशन सिर्फ गर्ल्स से ही होता है। वहीं न्यू सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व नहीं रहते हैं, गर्ल्स को बॉयज़ से कम्पीट करना पड़ता है सीट्स पाने के लिए। थर्ड पॉइंट है मेरिट लिस्ट। पुराने 33 सैनिक स्कूल्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के बेसिस पे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, और उनके आधार पर एडमिशन होता है। वहीं अगर न्यू सैनिक स्कूल में देखा जाए तो गर्ल्स बॉयज़ दोनों का एक साथ ही मेरिट लिस्ट बनता है, यानी जिसके ज़्यादा मार्क्स उसका सीट पाने का चांस भी ज़्यादा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय। फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ़ सीट्स। हर एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल में टोटल सीट के 10% या 10 सीट जो ज़्यादा होगा उतने सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। यानी अगर टोटल सीट्स 120 तो 10% ऑफ 120 इज इक्वल टू 12 सीट्स, जो कि 10 से ज़्यादा है, तो 12 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। बट अगर टोटल सीट 90 तो 10% ऑफ 90 इज इक्वल टू 9, यह 10 से कम है, इसलिए 9 नहीं, इस केस में 10 सीट्स गर्ल्स के लिए अवेलेबल होंगी। तो ज़्यादातर सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए 10 सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं, बस कुछ सैनिक स्कूल्स में ही थोड़े सीट्स ज़्यादा रहते हैं। तो अगर कैलकुलेट करें तो टोटल आपके 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं, हर एक में मान लेते हैं कि 10 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं, तो 33 × 10 इज इक्वल टू 330 सीट्स ओल्ड सैनिक स्कूल में गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड रहते हैं। ये एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन हो गया। न्यू सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व नहीं होती, इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ का इक्वल अपॉर्चुनिटी है सारे सीट्स पर, यानी गर्ल्स अगर चाहे तो ज़्यादा मार्क्स लाकर ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पा सकती हैं न्यू सैनिक स्कूल में। तो 18 न्यू सैनिक स्कूल्स के 15 एनएसएस में गर्ल्स का एडमिशन होता है, और हर एनएसएस में अप्रॉक्स 80 सीट्स रहते हैं, तो 80 × 15 इज इक्वल टू अराउंड 1200 सीट्स के लिए गर्ल्स compete कर सकती हैं। सो ओल्ड सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल मिला के टोटल गर्ल्स के सीट हो गए 330 + 1200 इज इक्वल टू 1530 के अराउंड। फिफ्थ पॉइंट है डोमिसाइल वाइज एंड कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। एग्जिस्टिंग 33 सैनिक स्कूल्स में डोमिसाइल वाइज 2 कैटेगरी होते हैं, होम स्टेट या यूनियन टेरिटरी और अदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अगर बच्चा जिस स्टेट का है उसी स्टेट के सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहे तो वो उस स्कूल के लिए होम स्टेट कोटा में आएगा, और दूसरे राज्य के सैनिक स्कूल के लिए वो अदर स्टेट कोटा में आएगा। इसके अलावा कास्ट और डिफेंस कोटा के बेसिस पे 5 कैटेगरीज होते हैं, SC, ST, OBC, NCL, डिफेंस और जनरल। सो ऑल टोटल ओल्ड सैनिक स्कूल में 10 कैटेगरीज हुए, और इन सारे कैटेगरीज में गर्ल्स के लिए एक एक सीट्स रिजर्व रहती है, यानी कि होम स्टेट SC गर्ल कैंडिडेट का 1 सीट, अदर स्टेट SC गर्ल का 1 सीट, होम स्टेट ST गर्ल का 1 सीट एंड सो ऑन, यानी टोटल 10 सीट्स के हर एक सीट को हर एक कैटेगरी में एक एक करके रिजर्व कर रखा है। इन केस अगर किसी कैटेगरी के बच्चे एग्ज़ाम ना दिए हों या एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई ना किया हो, तो उस कैटेगरी का सीट दूसरे कैटेगरीज़ के कैंडिडेट को मिल सकता है। न्यू सैनिक स्कूल्स में डोमिसाइल और कैटेगरी के आधार पर सीट्स रिजर्व नहीं होती हैं, यानी हर स्टेट के हर एक कैटेगरी के बच्चे को, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है न्यू सैनिक स्कूल में सीट पाने की। इसका मतलब है अगर बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसे सीट मिलेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, गर्ल हो या बॉय हो। नेक्स्ट पॉइंट है गर्ल्स हॉस्टल। एग्जिस्टिंग सभी 33 सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स के रहने के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल हैं।
न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में काफ़ी सर्च करना पड़ा है मुझे। सर्च करने के बाद ये पता चला है कि 18 न्यू सैनिक स्कूल में से 15 सैनिक स्कूल में गर्ल्स का एडमिशन होता है और इन 15 एनएसएस के 10 न्यू सैनिक स्कूल में गर्ल्स का हॉस्टल है। 2 सैनिक स्कूल जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं गुजरात और हरियाणा के, इनमें गर्ल्स का हॉस्टल है या नहीं ये पता नहीं चल पाया है। ओके, तो सारे गर्ल कैंडिडेट्स जो सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए तैयारी कर रही हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही सीट्स आपको बॉयज़ से कम मिल रहे हैं, बट अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करोगी तो आपको सीट्स ज़रूर मिलेंगे। तो ये था सैनिक स्कूल में गर्ल्स का सीट मैट्रिक्स। वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी रिसर्च करना पड़ा है, स्पेशली न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में। तो इसलिए अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। इस वीडियो या सैनिक स्कूल प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।